ओरछा तो प्रसिद्ध नगरी है और धर्म स्थल है, मतलब यहाँ पे। और राजा के रूप में भगवान ही विराजमान है ओरछा में। और जो भी सजा देते भगवान ही देते, जिसको भी दें। और कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई आके वो किसी को बेकसूर मार दे या वो कर दे, तो उनके आगे ऐसा नहीं चलता है। उनके आगे जो बेकसूर राजा के रूप में विराजमान है वो। यहाँ के जो भगवान कलयुग में ओरछा में आए और रानी कुंवर गणेशी बाई अयोध्या से ओरछा में ले आई। भगवान ने कहा था कि हम कोख से जन्म नहीं लेंगे, हम वो आप लेने आओगे जब हम आपके साथ चलेंगे। इसलिए रानी कुंवर गणेशी बाई अयोध्या पैदल भगवान को लेके ओरछा में आएंगे। और उनने अयोध्या में भगवान का राज तिलक कहीं भी नहीं हुआ, इसलिए कलयुग में भगवान राजा के रूप में ओरछा ही में विराजमान, इसलिए वो ओरछा में रहे और ओरछा में भगवान आए हैं साक्षात। ये नगरी रुद्र प्रताप सिंह ने पहले बनवाई है। यहाँ पर कई राजा राज कर चुके, औरंगजेब सब भगवान आए जब से, और किसी ने आतंक भी नहीं मचाया ओरछा में। जब से भगवान कलयुग से बैठे फिर किसी का आतंक नहीं चला है। सब लोग भगवान की स्तुति और पावन नगरी है। और हमारे तो और भाग्य है कि हम भगवान के चरणन में भले ही पैसा कम मिले, लेकिन भगवान के ना बैठे जिससे, और भगवान जो दे रहा है उसी में खुश है। बस 2 टाइम की रोटी मिल रही वही बहुत है, जोर के ले जाने नहीं। ऐसा कोई काम नहीं होता है जो गलत हो, मतलब जो किसी के साथ गलत हो जाए वो भगवान चुपचाप, समय लगता है भगवान के पास। ये है कि चक्की समय की धीरे धीरे चलती है, लेकिन पिस्ता बारीक है। सभी को दंड समय पे निर्धारित हो जाता है। ऐसा नहीं अब पुलिस तो है नहीं कि हाल के भगवान जब निर्णय कर लेते कि हाँ इसे देना है तभी दंड। अच्छा, राजा के रूप में आज भी भगवान राजा के रूप में विराजमान। तीनों लोग में भगवान का मंदिर पहला विश्व का मंदिर है कि जहाँ टाइम टेबल है। भगवान की सुबह 8 बजे आरती होगी, शाम के 10:30 बजे, और दोपहर में 12:30 बजे भगवान भोजन करके हमने चले गए। इसलिए आज भी राजा के रूप में विराजमान। हाँ, आज भी भगवान राजा के रूप में विराजमान है। यहाँ किसी का अत नहीं चलता, कोई अधिकारी हो चाहे कोई भी हो। यहाँ पे कोई भी खेत नहीं है। निर्धन को दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, दुखिया के मुखिया को पर तेरी क्या गति हुई। भगवान को जब पता चल जाएगा दुखिया को सता तो अपनी गत समझ ले हो गया हमारी काम के बाद। हाँ, इसी वजह से जिला नहीं बनाया। हाँ, ओरछा जिला नहीं है। भगवान राजा का जो तिलक था टहरी नाम से पहले टीकमगढ़ था, लेकिन भगवान के तिलक पे टीकमगढ़ रखा गया है ओरछा। टीकमगढ़, हाँ टीकमगढ़ भगवान के टीका पे ही रखा है। अब नेवाड़ी कर दिया क्योंकि वो ज्यादा दूर पड़ता था, छोटे छोटे लोग बाग नहीं जा पाते थे काम के लिए, इसलिए मुख्यमंत्री ने ओरछा यही कर दिया काम। तो हाँ, काम तो वैसे भी टीकमगढ़ में होते हैं सारे, ऐसे छोटे मोटे हैं जो भगवान को यहाँ 500-600 वर्ष हो गए यहाँ ओरछा में। इनके राजा महाराजा ने, ओरछा के राजा जो रानी कुंवर गणेशी बाई, उनने ये किला नहीं बनवाया था, जो रुद्र प्रताप सिंह है उनने बनवाया था। रानी ने झांसी का किला बनवाया। झांसी ने तलैया झांसी का किला ओरछा के राजा। और ये सावन भादों जो सावन भादों है ना, जो खम्भे दोनों राजा के वो है, ये सावन भादों राजा मिलते थे पहले सतयुग के जमाने में। वो क्या है कि जो अकबर बीरबल थे तो इनकी जो ये सावन उनकी लड़की और भादों उनका भाई है, तो बीरबल का लड़का था, एक दूसरे से प्रेम करते। जो पहले की बात बता रहे हैं बहुत पहले की। अब ये तो भाई के बड़ी में जो जैसा लिखा है कवियों ने वैसे ही है जो हमारे बताए पुरखों ने। हाँ, कि वो जो उन्हें दोनों को अलग अलग गढ़वा दिया था, मतलब चिन्हवा दिया था ये। तो वो एक दूसरे तो कारीगर जब बना रहा था ना, तो उन्होंने बोला एक कारीगर के छोकरे ऐसा तख्ता राखियो जिसमें नैन मिलवाना हो, मतलब ऐसा तख्ता राख दियो कि नैन मिलवाना हो। तो वे एक दूसरे से तान मानो को टाइम राजा टहल रहे थे, तो वे एक गले मिल रहे थे, बोले ये कितने भी श्रम है, तो जो पास में रहते तो उन्हें दूर दूर करवा दिया। फिर जब से वो मिले, इसकी इनकी ये कहानी है। और वैसे जो कभी वो पहले जो लिख गए हैं वो आपकी कौन सी पीढ़ी है ये? हमारी हम चौथी पीढ़ी के हैं, राजपूत हैं आप। तो आप ही लोग बचे? हाँ, बाकी और 1-2 बकरी और है, बाकी जो सब बाहर के। बाहर ये ओरछा में जो हमारे यहाँ
आए हैं जो लड़कियों की शादी हो गई और वो नहीं गई ससुराल, वो दामाद आए, फिर उनके दादा, ऐसे बढ़ता गया वो। हाँ बाकी जैसे परिवार तो सब पुराने हाँ, परिवार तो साफ पूरा हमारे पूरा परिवार साफ वीरान कई बार हो चुकी है हाँ, वो। 2 बार तो पहले भगवान ने वीरान कर दिए, तीसरा जब भी हो जाए, जब अधर्म होता है ना तो प्रगति भी सजा देने लगती है। जैसे ओले प्रसाद ज्यादा आदमी की ज्यादा सीमा बढ़ती है, तो अब औरतें पहले मर्यादा में थी तो पूरी प्रगति मर्यादा में है थी, अब औरतें मर्यादा में नहीं है तो पूरी प्रगति खिन्न भिन्न है, क्योंकि औरत ही तो मूल आधार है धरती का। जो बसी है जो धरती, तो मूल आधार तो उन्हीं से अच्छा, है ये ना, बेकार है। वही तो मूल आधार है। प्रवचन अब करो माता को बेटा। तो नमस्कार करना चाहिए उस रास्ते को जिससे आप आए हैं, और जाना उस रास्ते से हम क्या आए कह रहे हैं जिस रास्ते। हैं, आप तो इस काम में थोड़ा कम ध्यान दो, थोड़ा भगवान में थोड़ा सा भगवान में बस भगवान ही ने दे रहे, भगवान ही को हाँ, आशीर्वाद अपने है। आप प्रवचन सीट पे बैठ जाओगी। प्रवचन नहीं करने, हमें बस सेवा करने भगवान की, जैसी बन रही टूटी फूटी, हम ज्यादा नहीं जाने, लेकिन टूटी सेवा करा तो गाय है, जैसे यहाँ है कोई आ जाए तो हम सबकी सेवा करें। हाँ? है? बेला है। हाँ बेला है। जो बेला है ना, हाँ। जो बेला भगवान जब आए थे मतलब अयोध्या, तो सारे देवता आए थे 33 करोड़ भगवान को भेजने के लिए उड़ीसा में विराजमान। तो मंदिर के पीछे है। नहीं फूलबाग में है, जो फूलबाग रखा है ना। फूलबाग कौन सा है ये? ये मंदिर के सामने आ गया था बेला, फिर फूलबाग में स्थापित कर दिया उसे। यहाँ अंदर है बेला टाइप का है, जो कांसे का था वो पत्थर में बदल गया है। पहले जो कांसे था बचता है कांसे का था। भगवान को 33 करोड़ देवताओं को सभी को तिलक हुआ था, क्योंकि भगवान का तिलक सभी को हुआ, तो जितने देवता थे सभी को तिलक। यहाँ सोने की जब भगवान आए तो फूल भी वैसे। यहाँ पे कंचना घाट है, जहाँ 1.25 क्विंटल सोना रोज का घुरता था पहले राजा महाराजाओं के जमाने। यहाँ पे फिर जो पहाड़ सिंह देव जी रहे, सुनना मतलब सोना मतलब जो सोना चांदी 1.25 क्विंटल सोना पर का घुरता था। घुरता था यहाँ हाँ कंचना घाट, कंचना। कंचन घाट है ना, कंचना घाट हाँ। यहाँ पे। ये तो सब आदमी अब बाहर के आ गए सब। पहले ओरछा में तो आदमी को सतावो भी नहीं जानते। अब तो कलयुग में सभी का आदमी धंधा, और सभी का आदमी वो करने लगा। तुम्हारी रिश्वत खा रहा, माताई की रिश्वत खा रहा, हमारी रिश्वत, ये गलत है ना। जब ये अधर्म चलेगा तो भगवान का धरती दान के लिए होती थी पहले, ब्राह्मणों को गोदान करना। अब बेचवेगी, हम कह रहे हैं इतो से भी टुकड़ा हुए हाल बेचने हैं बस अपना पे। फिर जो नहीं सोचे कि हमारे कुल का भी विनाश होगा। ये धरती पे फ्री का कोई नहीं खा सकता, कोई नहीं। अगर गाय आई है तो वो आपको दूध दही सब दे रही है, आपका भी भरण पोषण कर रही है। जब आप 2 बकरी हो, कोई भी इस धरती पे फ्री का नहीं खाएगा। ये आदमी की बुद्धि कम हो गई हो या बुद्धिमान ना हो, लेकिन सृष्टि में कोई भी आदमी फ्री का नहीं खाए। वो करेंगे, जीव जनता सब आपको दे। पेड़ वृक्षा भी फ्री को नहीं खा रहे, वे भी आपको फल दे रहे। आप भी उनके फल चुरा के जो फल खाने को आपको अधिकार नहीं है। जंतुअन को है, वे भी तुम फल चुरा के खा रहे। तुम तो कितने बड़े हो भाई, तुम्हारी तो कभी तृप्ति ही नहीं हो रही आदमी की। फल तुम गज्जा को हिस्सा खा रहे, फिर तुम जो पेड़ पे बैठे, वृक्ष पे बैठे, उनको भी हिस्सा खा रहे। जैसे फल पर तुम्हारे लाने नहीं घोषित करे भगवान ने, सबके लिए करेंगे जीव जनता, उनसे भी चुरा के तो वहीं खा रहे, उन्हें भगा रहे। मतलब जो नहीं सोच रहे हम इन्हें भगा रहे, बेकाक है, उन्हें भी तो चाहने ना भाई। एक हिस्सा तो भगवान को ताव आ जाए, सो एक और बारिश कर दे तो एक हिस्सा भी अपना ले ली। मैं भी अपना ले ले, बारिश करके वो अपना हिस्सा ले ले, अपना हिस्सा ले लेते हैं। आदमी की नियत भगवान को पता है, इनकी नियत नहीं है जो दे भी लागे जी हम दे दे। हाँ, तो कोई ना कोई नुकसान जो दे नहीं, इनकी नियत ही खराब रहे। चाहे अस्पताल में भर्ती कराने, आदमी वो ऐसे बीमार कर देते भगवान। पुण्य की जड़ पाताल और पाप की अस्पताल, चले जाओ। आदमी धन कमावे के लाने शरीर कमा दे, और शरीर कमावे के लाने पैसा। डॉक्टर लिख दे 0 बटा सन्नाटा मरगटा ले जाए।